दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फिजी में। दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमौ हाजी का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित है? तो ईरान से। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो पाथेर पंचाली को। हाल ही में थुंडी और कदमत समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में। हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है? भारत। किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 आयोजित किया जाएगा? तो मिस्र में। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के पीएम कौन बने हैं? ऋषि सुनक। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? अमन सहरावत। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? डीप टेक स्टार्टअप्स। किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? तो गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो ब्राजील से। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किसने पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है? केरेमा बेंजीमा। किसे मोस्ट पॉपुलर जीआई का प्राइज दिया गया है? तो हैदराबादी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर मंदिर। भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर मंदिर। केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? भारती दास को। किस राज्य में कटी बिहू मनाया गया है? असम में। बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणा तिलका को मिला है। किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? रोजर बिन्नी को। हाल ही में प्रथम केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? गांधीनगर, गुजरात में। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद ने। तेलंगाना सरकार द्वारा रैथु बंधु योजना के कौन से संस्करण को प्रारंभ किया गया है? तो 10वां। इंटरपोल के 90वीं महासभा का कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दिल्ली में। इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दिल्ली में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। भारतीय सेना ने अग्निवीरों के नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 11। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान जिससे अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार मिला, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त समाज। मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना। छत्तीसगढ़। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन से राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हरियाणा। किस देश ने महिला क्रिकेटर एशिया कप 2022 जीता है? तो भारत ने। किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है? CERT इन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 107वां प्राप्त हुआ है। देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? तो तमिलनाडु। किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? वजाहत हुसैन ने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया है? मृणालिनी श्रीवास्तव को। किस राज्य ने भारत के पहले कड़ावूर स्प्लेंडर लोरिस
रण को अधिसूचित किया है तो तमिलनाडु। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है तो लक्ष्मी सिंह को। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? उड़ीसा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। यह संबंधित है उत्तर पूर्वी भारत का विकास से। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है तो 12 अक्टूबर को। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो अबे को मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? मानसेर, हरियाणा में। कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? रजत। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी जापान करेगा। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? नाथद्वारा, राजस्थान में। किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है तो 1 जनवरी से। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में ऑनलाइन जुए पर निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? तमिलनाडु में। किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है तो गुजरात का। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया तो 65वां। 1 जनवरी 2023 को DRDO का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? पूजा पटेल। किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मानोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। किसने एडवांस सुपरवाइजर की मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च की है तो RBI। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जिनका 3 जनवरी को जयंती मनाई गई, कौन सा राज्य इनका कार्य क्षेत्र था? महाराष्ट्र। ईरानी कप 2022 से भारत को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एनॉक्स को। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। बस इतना ही था। जय हिंद फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।